सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मोहम्मद में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 7 खारजी मारे गए। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। सदर ममलकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। रवां बरस बलूचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन, 700 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 280 शहरी शहीद हुए। आज खारान में कामयाब कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। रवां बरस बेहतर हिकमत अमली के जरिए हमले कम हुए। दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाइयां की जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलूचिस्तान की क्वेटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। खारान में इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के कानून नाफिज करने वाले इदारों की पजीराई। वतन अजीज से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। तालिबान ने सोशल मीडिया पर जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड सिखाकर प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज्यादा स्टॉल्स का मुनफरद रिकॉर्ड। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुस्तनद आलमी इदारे से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। वजीर आला मरियम नवाज का इजहार मुसर्रत। जनवरी तक मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार शुरू करने का हदफ। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। मरियम नवाज। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के पहले 3 मुल्कों में शामिल। आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैज हमीद की सजा से मुस्तकबिल में साजिशी अनासर की हौसला शिकनी होगी। सहूलतकार भी कटहरे में आएंगे। बानी PTI का एजेंडा मुल्क और इदारों को कमजोर करना है। साजिशी अनासर सबूतों के साथ बेनकाब होकर अंजाम को पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। फैज हमीद की सजा फैजियाब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। PTI इंतशार के बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो दे। साबिक रुकन कौमी असम्बली और सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। अवाम ने PTI को फसाद फैलाने के लिए वोट नहीं दिया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो सिर्फ कैदी की रिहाई पर है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। वजीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक। वतन की मिट्टी से रूह का रिश्ता है, इसकी हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने दिफाए वतन की दरख्शा रिवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान की तरक्की, मोहब्बत और इत्तेहाद का सफर है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। फैज हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब जरूरी है। मार्के हक के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों की मुल्क में कोई जगह नहीं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूर। रवां बरस की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का कल से आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुश्तरका काविशें ही पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकती हैं। वालदैन मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम की भरपूर हिमायत करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अपील। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 11 अफराद हलाक, 29 जख्मी, एक हमलावर मारा गया, एक गिरफ्तार। तशद्दुद और नफरत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंथनी अल्बानीज, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। सूडान के इलाके कोर्दोफान में ड्रोन हमला, यूएन अमन मिशन में शामिल बांग्लादेश के 6 अहलकार जाँ बहक, 6 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बांग्लादेशी अहलकारों को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम की जाए। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। पाकिस्तान के अमन मिशन पर हमले की मजम्मत, अमन दस्तों को निशाना बनाना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। दफ्तर खारजा। अफगान पनाहगुज़ीन अमरीका समेत दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान बाशिंदे स्मगलिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस का अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां, 200 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। रियासत अरुणाचल प्रदेश में भी पुलिस ने 3 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। बडगाम में काबिज भारतीय इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। गजा में इजरायली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सिहूनी फोर्सेस के फजाई हमले में हमास के अहम रहनुमा समेत 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। तूफान बारिन ने गजा में 27,000 खैमा बस्तियों को सैलाब में डबो दिया। लाखों फलस्तीनी शदीद मुश्किलात का शिकार। इंग्लैंड में कामयाबी के बाद अमेरिका में भी PSL रोड शो का इनेकाद। कौमी क्रिकेटर सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील शरीक हुए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत। PSL के बैनुल-अक़वामी रोड शोज का मकसद 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करना है। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फायदा मिलता है। PSL में नई बिड शफाफ होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोमन और बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
ISPR के मुताबिक 12 और 13 दिसंबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 6 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद और बन्नू में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहद और पुराज़िम है। बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात पर रवां साल 78,000 ऑपरेशन, 700 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कोयटा में बलूचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बलूचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रही है। खारान में आज कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, जिसमें ना सिर्फ हमारी पुलिस के एक्शंस शामिल हैं, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें आर्मी के इदारे भी मौजूद हैं, FC के इदारे भी मौजूद हैं और बाकी भी तमाम इदारे इसमें मौजूद हैं। ये ऑपरेशंस नॉन स्टॉप जारी रहेंगे। DIG CTD बलूचिस्तान ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। अक्टूबर में SHO सिटी खारान को शहीद किया गया। ये तीनों लोग इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं, जो जॉइंट ऑपरेशन में हुआ, जिसमें CTD हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारे और FC ने शामिल थे, और इंशाल्लाह हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। और हमारी कोशिश है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। जो इनके बाकी साथी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मुतल्लिक भी कार्रवाई जारी है और कोशिश है कि वो भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। इस मौके पर गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात की वीडियो भी दिखाई गई। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने जिला खारान में इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि रवां साल बलूचिस्तान में 700 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की जानिब से अमन व अमान खराब करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारे कौमी आज़म का सबूत है। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और दीगर शवाहिद से साबित होता है कि तालिबान बगराम एयरबेस पर ना तो जंगी तैयारे बना रहे हैं और ना ही बख्तरबंद गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने नाकारा तैयार और पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों को सिर्फ रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा किया हुआ है, जिन्हें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तालिबान के बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशक़ें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड दिखाई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका में बाज़ तहकीकाती और मफादाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे और फौजी साजो सामान के हवाले से तशवीश पाई जाती है। अमरीका के खुसूसी निगरान जनरल बराए अफगान तामीर नौ पहले ही ये इंकशाफ कर चुके हैं कि अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन 7.1 अरब डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान छोड़ा गया था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी जरूरियात के लिए गैर मुनज़्ज़म और मुसल्लह गिरोहों पर इन्हिसार कर रहे हैं, जो आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान रजीम के इक़दामात इस खदशे को तक़वियत देते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की पुश्त पनाही जारी रहेगी, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा समझी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात में सरबनी यास फोरम के मौके पर बरतानिया के हम मनसब डेविड लीमी से मुलाकात हुई। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में इसाक डार ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने बताया कि मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, ताउन के मुख्तलिफ शोबों और मजबूत अवामी रवाबित पर रोशनी डाली और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात में सरबनियाज फोरम के मौके पर पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। एक्स पर अपने पैगाम में इसहाक डार ने मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए बताया कि मुलाकात में आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात में सरबनियाज फोरम के मौके पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बैरामोफ से मुलाकात हुई। एक्स पर अपने ट्वीट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुलाकात को बरादराना करार देते हुए बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास लाहौर में हुआ। इजलास की सदारत सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने की। इजलास के दौरान वर्ल्ड बैंक के कंट्रैक्टर ने पंजाब में बैंक की माली मुआवनत से जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अज़्म को सराहा। इजलास से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब सूबे में मिसाली तरक्की की विजन पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ कवानीन और ज़ाबतों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और समाजी शोबे के तमाम मंसूबों में फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और आलमी मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। आलूदगी में कमी के लिए जामे मंसूबों पर अमल दरामद से लाहौर की फ़ज़ा में नुमायां बेहतरी हुई है। इजलास में स्कूल मैनेजमेंट और मयारी तालीम की फराहमी के फ्रेमवर्क पर तफसीली रिपोर्ट के साथ ई मैथ्स ट्रांजिट सिस्टम और ई बस प्रोग्राम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की टीम पंजाब का एक और एजाज़ पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ISO 901 और IS 27001 सर्टिफिकेट हासिल करने वाली अपनी नौयत का पहला मुनफरिद अदारा बन गई है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मसरत करते हुए जनवरी तक मजीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ करने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सहूलत बाजारों का दायरा कार डिवीजन, अजला, तहसील से लेकर बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का आज़म रखते हैं। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। सूबे के 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम किए गए हैं, जबकि वीकेंड पर लगने वाले 10,000 से ज़्यादा आर्जी स्टॉल भी आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कराची में मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान में तारीख ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा इसी नई सोच का अमली कदम है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। तफसील से आगाह करेंगी किंजा नकवी। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि NOC का इजरा कोई शॉर्टकट या बिला मशरूत मंजूरी नहीं, बल्कि एक रिस्क बेस्ड मरहलावार निगरानी के तहत दाखिले का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के जरिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत की रोकथाम की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। जो एंटिटीज पाकिस्तान के कानून और ओवरसाइट के साथ आगे बढ़ेंगी, उन्हीं के लिए एक क्लियर और मेजरेबल पाथवे, इसके बाद ही लाइसेंसिंग का मरहला शुरू होगा। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस निज़ाम को जिद्दत के साथ लाना वक्त की अहम जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। हमारी मुल्क की लीडरशिप ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस गैप को कम करने की कोशिश की। ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती डिजिटल असासे अपनाने की रवायत को इस्तेमाल में लाएं ताकि स्मार्ट रेगुलेशन के जरिए दुनिया भर से सरमाया पाकिस्तान लाया जा सके। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। करेंसी नोटों के दिन पूरे होने के करीब दुनिया भर में डिजिटल अदायगियों का रुझान मजीद बढ़ गया है। पाकिस्तान में भी कैश से हटकर डिजिटल अदायगी निज़ाम की जानिब अहम कदम। इस्लामाबाद में डिजिटल अदायगी और छोटे कारोबारों की तरक्की के लिए पहली कैशलेस मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। इस वक्त मैं जदीद पाकिस्तान के एक ऐसे बाजार में मौजूद हूँ जहाँ आपको खरीदारी के लिए कैश लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह है मुल्क का पहला कैशलेस बाजार। फिर खरीदारी कैसे होगी, आइए आपको बताते हैं। वफाकी दरुल-हुकूमत इस्लामाबाद को कैशलेस और डिजिटल शहर बनाने के लिए एक संग मील उबूर कर लिया गया। इस्लामाबाद के हफ्ता बाजार H9 कैशलेस बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मंसूबा डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम कदम साबित होगा। बाजार से खरीदारी करने वाले शहरी इस डिजिटल बैंकिंग की सहूलत दुकानदार को न सिर्फ अदायगी कर सकेंगे बल्कि जेब कतरों से बचने के साथ साथ चोरी डाके का खतरा भी नहीं होगा। सारिफीन बाजार में दुकानदारों की जानिब से अवेजा किए गए बार कोड को स्कैन करके आसानी से अपना बिल अदा कर सकेंगे। तो अब तमाम सारिफीन सारा लेन देन ऑनलाइन पेमेंट के जरिए करे, अपना मोबाइल उठाए, स्कैन करे और महफूज तरीके से अदायगी करे। एकदम होता है, निकालें जेब से मोबाइल निकालें और उसके अंदर करें, कैश हो जाती है। लेन देन में ना जाली नोट निकल आता है, वो कभी कभार हमको फिर नुकसान हो जाता है ना, हमको तो पता नहीं लगता है कि जेली नोट दे दिया, बाद में पता चलता है घर जाके। इसके जरिए जो है ना मोबाइल में डायरेक्ट आ जाता है, आसानी हो गया। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से धोखाधड़ी से बचेंगे और इसी तरह मुल्क में इनकम टैक्स अदा करने का सिलसिला भी बेहतर होगा और मुल्क की मईशत मजीद बेहतरी की जानिब गामजन होगी। बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल चीज़ें भी मिल जाती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हमें सब कुछ अवेलेबल है कि इधर स्कैनर्स वगैरह सबके पास अवेलेबल हैं और आप इमीडिएटली पेमेंट करें तो आपका इमीडिएटली ट्रांसफ़र भी हो जाता है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम भी सेव होता है और दूसरे नंबर पे ये है कि डॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है मुल्क की, उसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कैशलेस बाज़ार काफ़ी कन्वीनियंट है लोगों के लिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट आपको एक तो कैश के हवाले से कोई ट्रबल नहीं होता, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इस तरह का सिस्टम पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। इस अहम इकदाम का मकसद शेयरिंग को एक ऐसा कैशलेस और डिजिटल निज़ाम फराहम करना है जिसके जरिए हर किस्म माली लेन देन को न सिर्फ महफूज बनाया जा सके बल्कि इन्फराद और धोखाधड़ी के खतरात से भी महफूज रखा जा सके। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी PTI का एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। वो पहले दिन से ही मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए काम कर रहे हैं। मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि अवाम तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को मुस्तरद कर चुके हैं और मुल्की सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI के दौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने फैज़ हमीद की सज़ा के फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पाक फौज ने अपने इदारे में एहतसाब करके मिसाल कायम की है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस अवान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक रुकन असम्बली और सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी ने कहा कि जो लोग फैज़ हमीद से फैज़याब हुए उनके लिए वाज़े पैगाम है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, एहतसाब से कोई नहीं बच सकता। फौजी अदालत के जो फैसले आए हैं, जो लोग फैज़ से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। फैज़ साहब ने, मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचा और ख़ास तौर पे इदारों को। कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके फ़ौज को और उनके सिपाही सलार पर कीचड़ उछालने की कोशिश करे। इमरान इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। PTI को इंतशार की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो देनी चाहिए। PTI की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत ना अहल क़यादत है, ना ही वो सियासी हैं, ना उनको सियासत आती है। जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर है दुनिया में, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह बात नहीं की पाकिस्तान के लिए जो आज बात हो रही है, कभी सऊदी अरब ने इस तरह बात नहीं की जो आज बात हो रही है। डिफेंस एग्रीमेंट्स सेट हो रहे हैं। हमें अपने आपसी झगड़ों को और आपसी इख्तिलाफात को पस पर्दा डालकर एक सिमत, एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा।
रहनुमाओं का कहना था कि वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें आपसी इख्तलाफात भुलाकर जमहूरियत की मजबूती और मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठें और अवामी मसाइल के हल के लिए दुरुस्त फैसले करें। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि मुल्क के इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है, जो हुकूमत की जानिब से एक मुस्बत कदम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि फैज़ हमीद को सजा देना इस बात का सबूत है कि इदारों में किसी भी गलत अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI को अवाम ने फसाद के लिए नहीं बल्कि तरक्की और बेहतरी के लिए वोट दिया था। जो हालिया फैसला आया है ये एक तारीख रकम हुई है, जिसमें फैज़ और नियाजी का जो आपस में नेक्सस है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स उठाए गए दौरान सर्विस या सर्विस के बाद, एक इदारे ने इतना बड़ा फैसला किया कि उसके इतने आला मनसब पे फायज एक उनका ऑफिसर और उसको भी अकाउंटेबल होल्ड किया, जो कि वाक़तन लायक तहसीन इक़दाम है और दीगर इदारे जो हैं उनको भी ये तरगीब देता है। इसी तरह अगर इमरान नियाजी की जमात की बात की जाए तो वाक़तन उनका सिर्फ और सिर्फ धरने या प्रोटेस्ट या जलसे जुलूस निकालना ही अवलीन तरजीह रही है। वो क्लेम यही करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हमें लोगों ने वोट दिया। लोगों ने आपको अगर वोट दिया तो आप बिल्कुल कुछ डिलीवर करें, कुछ दिखाएं, आप मुकाबला करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत की हालिया जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने वतन के दिफा की अपनी दरख्शां रिवायत बरकरार रखी है। सियालकोट में क्रिसमस के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वतन की मिट्टी से हमारा रूह का रिश्ता है और इसकी हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र मोहब्बत और इत्तेहाद का सफ़र है। आने वाला दौर खुशहाली और बेरोजगारी के खात्मे का दौर होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी भाईचारे, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया है। उनकी तालीमात इंसानियत के लिए मशले राह हैं। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने पकड़ धकड़ की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 200 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और तहकीकाती इदारों के एहलकारों ने उन लोगों को श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों में छापों के दौरान गिरफ्तार किया। भारतीय फोर्सेज की तरफ से कश्मीरियों को निशाना बनाने का सिलसिला सिर्फ मकबूजा इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे भारत में हिरासानी और गिरफ्तारियों का सामना है। रियासत अरुणाचल प्रदेश में भी पुलिस ने 3 मेहनतकश कश्मीरी नौजवानों को झूठे इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जिला बडगाम के नोबेग और चाडोर इलाकों में लोगों ने काबिज भारतीय इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों को बताया कि इंतजामिया लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के बजाय उनसे उनका रोजगार छीनने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के हवाले से इंतजामिया के दल दिलचस्पी की वजह से वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। कुछ आलमी मंजरनामे की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहली इलाके में तकरीब के दौरान फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए हैं। एक हमलावर भी मारा गया जबकि दूसरे हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने फायरिंग के वाक़े को मनसूबाबंदी पर मबनी हमला करार दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ इस मुश्किल वक्त में एकजहती का इजहार करते हुए हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया। सूडान के इलाके कुर्दोफान में ड्रोन हमले में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले UN अमन मिशन के 6 अहलकार जाँ बहक हो गए। हमले के नतीजे में 6 अहलकार जख्मी भी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मुताबिक ड्रोन हमले में कुर्दोफान रीजन में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के बुरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि बांग्लादेशी अहलकारों को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने अमन मिशन के अहलकारों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले बिला जवाज़ हैं जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। सूडानी फ़ौज ने इस हमले का इल्ज़ाम बाकी रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद किया है। वाज़ेह रहे कि सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से खाना जंगी जारी है, जिसमें अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के बुरी सलामती दस्ते पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अमन एहलकार जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि सफ़ाक हमले में मुलव्विस अनासिर की फ़ौरी निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान ने अमन के लिए जानों को नजराना पेश करने वाले बांग्लादेशी अमन एहलकारों की कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए हुकूमत बांग्लादेश और शहादा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया।
गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में फ़ज़ाई हमले के नतीजे में हमास के अहम रहनुमा रात साद समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। इसराइल ने यह फ़ज़ाई हमला जंगबंदी लाइन के उस हिस्से में किया जब अब हमास ने कंट्रोल में रखा है और यह हमला गजा सीज़ फायर की संगीन खिलाफवर्जी है। गजा के हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर को जंगबंदी माहरे के बाद से इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों से अब तक 386 फ़लस्तीनी शहीद जबकि हज़ारों जख्मी हो गए। तूफ़ान बायरन और सैलाब से गजा में 27,000 खैमा बस्तियाँ मुतासर हुई। लाखों फ़लस्तीनी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। और अमेरिका की रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरें साइदारे के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 9 अफराद जख्मी भी हुए जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के बाद फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तफ्तीश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मी और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और नाज़रीन अब आपको बताएंगे मुल्क भर में कल से साल 2025 के आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक साल 2025 की आखिरी पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। इस दौरान पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज़ायद, बलूचिस्तान में 26 लाख, इस्लामाबाद में 4 लाख 60 हजार से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में गिलगित बल्तिस्तान में भी 2,28,000 से ज़ायद जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,60,000 से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा कौमी मुहिम में 4 लाख से ज़ायद मर्द ख़वातीन पोलियो वर्कर्स जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने वालिदैन से अपील की है कि वो मुल्क भर के तमाम सूबों और इलाकों में 15 से 21 दिसंबर तक चलाई जाने वाली मुल्कगीर पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर हिमायत करें। उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के इन्हिसार इज्तिमाई कोशिशों पर है। बच्चों की निगहदाश्त करने वालों, अवामी नुमाइंदों और कम्यूनिटी रहनुमाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वो 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुश्तरका काविशें ही पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकती हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ और आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल हुआ है। बालाकोट में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मानसेरा से चलास और चीन तक बनने वाली शाहरा की मंजूरी से इलाके में सयाहत की तरक्की के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा होंगे जिससे लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि तहसील बालाकोट और गिरदोनवाह के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में 50 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की फराहमी के मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रखी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने 124 किलोमीटर तवील लिल्ला जेहलम रोड मंसूबे के ज़ेर तामीर हिस्से का दौरा किया। FWO के हुक्काम ने वज़ीर मुमलिकत को मंसूबे की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि जिस फौज ने पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ फतह दिलाई, PTI उसी को निशाना बना रही है। उनका कहना था कि PTI और उसके बानी भारत के बयानी और मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि जेहलम शहदा और गाजियों की सरजमीन है और कौम अपने शहदा और अफवाज पाकिस्तान को अपनी इज्जत समझती है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी फारूक अल्ताफ की रिहाइशगाह गए जहां उन्होंने चौधरी फारूक अल्ताफ की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला करने वालों का भी कड़ा एहतसाब होगा। फैज़ हमीद को सजा एक नए बाब का आगाज है। लाहौर में 13वीं इंटर स्कूल जिमनास्टिक चैंपियनशिप की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को बार बार रोकने की कोशिश की गई। 2017 में जमहूरी हुकूमत का खात्मा करके एक झूठे केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तकरीब में राना मशहूद अहमद ने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्कूल के बच्चों में इनामात भी तकसीम किए।
ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ, ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ, ਤਾकि पूरा लाहौर वेखे कि किस तरह मरियम नवाज शरीफ तुहाडी धी राणी ने वड्डे दिन क्रिसमस दी तैयारियां वास्ते जशन अज सजाया है। ते तुहानू शाबाश। असी सारे अपनी जमात दे नाल आ, असी सारे अपने मुल्क पाकिस्तान दे नाल आ, असी सारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दे नाल आ, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दे नाल आ, जिन्हां दी मेहनत, मुल्क नाल खिदमत ते जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान दी तरक्की, पाकिस्तान दे तहफ़्फ़ुज़ ते पाकिस्तान दे अमन वास्ते अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कीती है। तुसी सारे मेरे नाल नारा ला के इस गल दी गवाही देओ अज मियाँ नवाज शरीफ। वाह। ते तुहाडी धी राणी मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब जिस तरह पंजाब विच अमन आस्ते तुहाडे तहफ़्फ़ुज़ आस्ते अपनी पहली तकरीर विच जिहड़ी पंजाब असैंबली च कीती सी की क्या सी कि तुसी सारे उन्हां दे सिर दे ताज हो। ते ओह खाली तकरीर नहीं सी, तुहाडी तरक्की आस्ते, तुहाडे तहफ़्फ़ुज़ आस्ते, तुहाडे हक आस्ते, तुहाडी दिन रात वो खाली मरीमाबाद नहीं गई सी, वो हर उस जगह ते जांदी है ते तुहाडी गल करदी है। जदों ADB पंजाब दा जदों एनुअल डिवेलपमेंट प्रोग्राम बन रहा होंदा है सब तो पहले तुहाडी गल करदी है। ते ये भी कहंदी है इन्हां नूं माइनॉरिटी नहीं कहना, इन्हां नूं अकलीयत नहीं कहना, ये मेरे सिर दे ताज ने, इन्हां दा हक बराबर है और इन्हां नूं बराबर हक मिलना चाहिए है। और जिस तरह की तरक्की तरक्याती स्कीमां मरियम नवाज शरीफ ने तुहाडे वास्ते शुरू कीतियां हैं और कामयाब कीतियां हैं, माइनॉरिटी कार्ड ते एक छोटा जिहा तुहाडे वास्ते तोहफा है, लेकिन तुहाडियां गलियां, तुहाडे महल्ले, तुहाडी तरक्की, तुहाडी इबादत गाहां जिस तरह मरियम नवाज शरीफ सजा रही है उहदी मिसाल नहीं मिलती। टूरिज़म मैनू अज भी याद है कि जिस तरह टूरिज़म प्रोग्राम उस वेले भी सैकटरी फरीद तारड़ साहब सैकटरी सन जदों असीं ये पूरा प्रोग्राम फाइनलाइज कर रहे सन, ते उस वेले भी सब तो पहले मरियम नवाज शरीफ ने की किया कि सब तो पहले पंजाब दे गुरुद्वारे ठीक होने चाहिए ने, सब तो पहले पंजाब दियां चर्च ठीक होनियां चाहिए ने, सब तो पहले पंजाब दियां मस्जिदां ठीक होनियां चाहिए ने। अज बैनुल मज़ाहिब रैली निकली है लाहौर विच ते पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया नू ये अज पैगाम है कि पंजाब विच, पाकिस्तान विच किस तरह मेरे भाई महफूज ने, होली होवे, ईस्टर होवे, बैसाखी होवे, क्रिसमस होवे, हर त्यौहार ईद की तरह महफूज ते मनाया जा रहा है। हाथ उठा के दसो ये गल सही है? पाकिस्तान दा जिस तरह झंडा तुहाडे बगैर नामुकम्मल है, उस तरह मरियम नवाज दी तरक्की दा हर मंसूबा तुहाडे बगैर नामुकम्मल होंदा है। जदों तक तुहाडा हक, तुहाडा हिस्सा बराबरी नाल उस शामिल ना होवे, तुहाडी भैन नूं आराम नहीं आंदा, उन्होंने चैन नहीं आंदा। ये मैं इस गल की गवाही दे सकती हाँ, इसकी गवाही सोनिया दे सकती है, इसकी गवाही रमेश भाई दे सकते हैं, इसकी गवाही तारिक गिल साहब दे सकते हैं जिहड़ी तुहाडी नुमाइंदगी करते हैं। ये भी मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि जदों मैं इत्थे आ रही सां ते मरियम नवाज शरीफ साहिबा तुहाडी भैन ने मैनूं कहा की तोहफा लैके जाएंगी, उत्थे की जाके गल करेंगी,
क्रिसमस आ रही है, वड्डा दिन आ रहा है, आज तो तैयारी शुरू हो रही है। ते मरियम नवाज शरीफ तुहाडी भैन ने तुहाडे वास्ते तोहफा भेजिया है। हुण माइनॉरिटी कार्ड 75,000 नहीं बल्कि 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड देवांगे। ये बहुत छोटा तोहफा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि जाके उत्थे ऐलान करी, ए भी कभी मेरे वल्लों मेरा सलाम देई, मेरे वल्लों मुबारक देई, ते भी गई ए भी कभी कि पाकिस्तान दी तरक्की होवे, पाकिस्तान दा मैडिकल दा शोबा होवे, तिब्बी शोबा होवे, पाकिस्तान दा तालीम दा शोबा होवे, पाकिस्तान दा वेलफेयर दा शोबा होवे। जिस तरह तुसी सारियां ने उससे अपना हिस्सा पाया है, बल्कि कलीदी रोल अदा कीता है। मरियम नवाज शरीफ दा तुहानू सलाम है। आज अल्लाह दा शुक्र है कि पंजाब महफूज है, पंजाब अल्लाह ताला दी हिफाजत विच है। आज पाकिस्तान अल्लाह दी हिफाजत विच है। आज अल्लाह दा शुक्र है कि पाकिस्तान दी भाग दौड़ वजीर आजम शहबाज शरीफ दे हत्थ विच है, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ दे हत्थ विच है, ते पंजाब दी तरक्की, पंजाब दा तहफ्फुज किदे हत्थ विच है? मरियम नवाज शरीफ दे हत्थ विच है। आज अल्लाह दा शुक्र है कि आज जेड़े असी सारे इत्थे वड्डे दिन क्रिसमस दी तैयारियां कर रहे हैं, उसी तरह पंजाब दी सकाफत जेड़े रंग सन, जड़ियां खुशियां सन, जड़ियां मुहब्बतां सन, वो सारियां वापस आ रही ने। असी पिछले साल हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा तो रिवाइव किया, 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो रिवाइव किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो रिवाइव किया। 23 साल की ऐलान होया है, बसंत दा ऐलान होया है। अगले साल 6, 7 ते 8 फरवरी नू पूरा लाहौर 25 साल बाद बसंत मनाएगा। अल्लाह दा शुक्र है। इसी तरह अज दा जड़ा दिन है, अज दा जड़ा प्रोग्राम है, इस तरह किसी सोचा सी? पहले कदी सोचा सी? आवाज नहीं आ रही मैनू, मेरा ख्याल है थक गए हो। कोई नहीं सोचा सी आज तारीख रकम हुई है। आज मेरिया भैणां इत्थे खड़ियां ने, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हाथ उठा के दसो, इस तरह किसी तुहाडे वास्ते सोचा सी आज तक? आज सारे मजहब दे लोग, सारे मजाहिब दे लोग इत्थे खड़े ने। आज सारे लोग क्रिसमस के त्यौहार, वड्डे दिन दिया मुबारकां, आज उन्हें मैं गाना सुन रही सा जो इत्थे लगे होया सी, हैप्पी वड्डा दिन। जरा गाना लाओ दोबारा, जरा दोबारा गाना लाओ।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही थी। खबरनामे में आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे नागुज़ीर हैं। शहरियों को महफूज, तेज़ और बेहतर सफरी सहूलत फराहम करने के लिए तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। इन मनसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दौरे में वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मनसूबे का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो मलीर नदी पर N5 पुल के तामीराती मनसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला को मलीर नदी पुल मनसूबे के हवाले से बताया गया कि मनसूबे की मजमूई लागत 2 अरब 92 करोड़ 16 लाख रुपए है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मनसूबा अगले साल 20 मार्च तक मुकम्मल करने का हदफ यकीनी बनाया जाए। ताख़ीर नाकाबिले कबूल होगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान को मारका हक में कामयाबी मिली, मुल्क का दिफा महफूज हाथों में है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियां हैं। इदारों के खिलाफ मुहिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि लेबनान, यमन, शाम की सूरत हाल से सबक सीखना चाहिए। मुल्क की सलामती के उलमा अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जारियत हरगिज कबूल नहीं है। मजहबी और सियासी जमातें मिल बैठ कर कौमी सलामती पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएं। अज़ीम पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में क्रिसमस रैली का इनकाद हुआ। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत में रैली माल रोड पर सीक्रेट हार्ट चर्च से शुरू होकर लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मसीह बरादरी समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मुल्क में मसीह बरादरी समेत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी माशरा अमन, भाईचारे और अखुवत की जिंदा मिसाल है। अक़लियती बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही विजन के तहत फैसलाबाद में मॉडल रेडी बाजारों का क़याम शहरी सहूलत और रेडी फरोशों के बाइज़्ज़त रोज़गार की जानिब एक अहम कदम है, जहां शहरियों को एक ही मकाम पर मयारी और बाकिफ़ायत अशिया ज़रूरियात दस्तयाब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही विजन के तहत फैसलाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अब तक 13 मकामात पर मॉडल रेडी बाजार कायम किए जा चुके हैं। मॉडल रेडी बाजार प्रोग्राम के तहत रेडी फरोशों के लिए पुरानी रेडी वापस देकर 2.5 लाख रुपए मालियत की नई खूबसूरत और मयारी मॉडल रेडी रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। वज़ीर आला की हिदायत पे हमने शहर भर में 20 जगह आइडेंटिफाई की जहाँ पे हम रेडी बाजार लगा रहे हैं। चल फिर के ये अपने बलून्स और ये जो बुके वगैरह है ये सेल आउट कर रहे थे, तो इनको रेडियां दे के एक ही जगह पर हमने बिठा दिया। इस मंसूबे के तहत रेडी फरोशों को बाइज्जत और मुनज़्ज़म रोजगार के मौके मिल रहे हैं, जबकि शहरियों को एक ही मकाम पर मयारी और आम मार्केट से सस्ता फल, सब्जियां और दूसरी अशिया जरूरत दस्तयाब हो रही हैं। हुकूमत पंजाब ने जो भी काम यहाँ पे किया है अच्छा किया है, हमें सहूलत दी है। तो सिमेट्री हो गई है, वैसे भी जो है बाजार से कुछ बेहतर इनके रेट्स हैं और चीजें भी मयारी हैं। 7 नए मॉडल रेडी बाजार तकमील के मराहिल में हैं, जो जल्द शहरियों की सहूलत के लिए खोल दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से मेहनत कशों को मुफ्त रेडियां मुहैया करना रोजगार के मौके बढ़ाने के साथ साथ इसे मुनज़्ज़म करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जिस तरह हाल ही में साइक्लोन की तबाहकारी के बाद हमारी मदद की है उसे हमेशा याद रखेंगे। कराची में श्रीलंका के कौंसल जनरल संजीव पटीवाला टूरिज्म रोड शो से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो की जानिब से कराची में मुनक्किद किए जाने वाले टूरिज्म रोड शो से खिताब में श्रीलंका के कौंसल जनरल संजीवा पटीवाला का कहना था कि जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान की अहमियत सब पर आया है और यहाँ के सयाहों, ताजिरों और सरमायाकारों को अपने मुल्क में खुशामदीद कहते हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत का तबादला आपस में एक दूसरे के कुदरती मकामात को नुमाया करने में मुआविन साबित होगा और पाकिस्तान ने हमेशा जिस तरह कुदरती आफात में हमारा साथ दिया वो काबिल तक़लीद है। श्रीलंका, as you correctly mentioned, is a best place for tourists because it can be called as one-stop shop. You know exactly what Sri Lanka is, from nice beaches, sandy beaches, and the hill climate and cold climate in tea plantations. रोड शो से श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो के चेयरमैन धीरा हितराची, मालाकंथी वैली का और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि कुदरती हुस्न से मालामाल श्रीलंका में सफारी डेजर्ट्स, एशिया में सबसे बड़ा हाथियों का जंगल और मुख्तलिफ रिजॉर्ट सयाहों के लिए बेहद कशिश रखते हैं। Explore the unexplored Pakistan.
ہم اس کے تھرو جیسے سری لنکا کا روڈ شو ہوا ہے، ہمیں اس طرح سری لنکا میں جا کے پاکستان کا روڈ شو کرنا چاہیے، ہمیں ٹرکی میں جا کے پاکستان کا روڈ شو کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سری لنکا سے آئے ہوئے فنکاروں نے ثقافتی شو بھی پیش کیا، جبکہ شرکاء میں لکی ڈرا کے ذریعے سری لنکا میں 3 دن قیام کے لیے فری ٹکٹس بھی دیے گئے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند، جبکہ چند مقامات پر شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ -5، سکردو، گوپس -3، بگروٹ -2 اور پاڑا چنار میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ میں کامیابی کے بعد پی ایس ایل کا امریکہ میں بھی روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ نیو یارک روڈ شو میں قومی مینز کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی شریک ہوئے، جن میں سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل شامل ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ پی ایس ایل کے بین الاقوامی روڈ شوز پاکستان کرکٹ بورڈ کی عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 6 جنوری 2026 کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ قومی کرکٹرز میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں نئی بڈ شفاف ہوگی۔ پاکستان کے سابق لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ ایونٹ میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دے رہے ہیں۔ سابق قومی کرکٹر اور کامنٹیٹر رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے اور لیگ کی کامیابی پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت کا ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ کھیل سفارتکاری اور ثقافتوں کی پہچان کا بڑا ذریعہ ہے۔ بھارت بین الاقوامی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی تو درکنار، ان کی میزبانی کے بھی قابل نہیں۔ ارجنٹینا کے معروف فٹ بالر لیونل میسی کا بھارت میں تماشا بن گیا۔ کولکتہ میں میسی کی اسٹیڈیم آمد کے موقع پر بد انتظامی اور بد نظمی دیکھنے کو ملی۔ اسٹار فٹ بالر کو صرف 10 منٹ بعد ہی روانہ ہونا پڑا۔ مشتعل ہجوم نے توڑ پھوڑ شروع کی اور شکوہ کیا کہ میسی کو تمام لیڈر اور وزراء نے گھیر رکھا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شادی چھوڑ گیا ہے، اس کے بعد بھی مطلب ایکسپیکٹیشن فلفل نہیں ہوا۔ کیا ہوگا؟ 500 آدمی گھیر کے رکھا میسی کو، سب نیتا بھی نیتا لوگ، ہم لوگ کو کیوں بلایا؟ یہ دیکھیے ٹکٹ 10 آدمی لوگ۔ ایک دم گھٹیا ایونٹ، 10 منٹ کے لیے آیا، سارے نیتا منتری کارپوریٹ آفیسر سب ان کو گھیر لیے، اتنا لوگوں کا پیسہ، ایموشن، ٹائم سب بڑھوا۔ My child was so excited کہ ہم میسی کو دیکھیں گے، پر ہم میسی کو نہیں دیکھے۔ It was full disappointment۔ مینجمنٹ بہت برا تھا، مینجمنٹ ایک دم بکواس تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہر وقت بر وقت